पाकर मुझे ऐसा लगा बगिया मेरे मन की आज फिर है खिली एक नई दुनिया मिली। तुमको पाकर मुझे ऐसा लगा बगिया मेरे मन की आज फिर है खिली एक नई दुनिया मिली। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 21/9/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है परम प्रिय पतित पावन परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। तो परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो। परम पिता हम बच्चों को मीठी शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर है, अब जिस्मानी प्यार तो ब्लड कनेक्शन से रहता ही रहता है, परंतु रूहानी प्यार कैसे होगा? अब बाबा बताते हैं, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। अवगुण देखते हैं तो अवगुण देखने के कारण स्नेह निकल जाता है। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। हाँ, 3-4 धारणाएं बाबा ने सुनाई। एक तो देही अभिमानी स्थिति, फिर स्वयं की खामी निकालने का चिंता, तीसरा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य, और फिर सुखदाई बने तब क्या होता है? आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है कि बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण किसमें है? जरूर कहेंगे कि बाप में है, तो एक बाप में सबसे जास्ती गुण है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चिटके रहे। बस बाबा के सिवाय और कुछ दिल को भाए नहीं। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। बाबा कहते बाबा की महिमा करते रहो, बाबा को याद करो, खुशी मिलती रहेगी और उस खुशी में बाप के प्रति गदगद होते रहो। नंबर 2 है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहकर सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बाप के समान मीठा बनना। वरदान है, संगम युग की हर घड़ी को नोट डाउन, संगम युग की हर घड़ी कैसी है? उत्सव मनाने के समान। तो बाबा कहते हैं हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। बाबा कहते हैं उत्सव जो आते हैं वो क्यों आते हैं? उमंग और उत्साह हमारे अंदर आ जाए उसके लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मणों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। हाँ, जैसे हमारा ब्लड का यदि स्त्राव जो है वो अंदर में रेगुलर है
तो हम कहेंगे हमारा बीपी नॉर्मल है। परंतु यदि वो स्त्राव ऊपर नीचे होता है तो फिर कहेंगे बीपी लो है या फिर बीपी हाई है। तो बाबा भी कहते हैं जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग और उत्साह है। इसलिए संगम की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है या फिर लो और हाई है। हाँ, जैसे ब्लड प्रेशर में मापते हैं ना, तो लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही हमारी स्थिति नॉर्मल माना एक रस है या नहीं है। स्लोगन है सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।